नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन परिवर्तनशीलता का नाम होता है। कभी तो हमें किसी माह अनायास ही बहुत सारी खुशियां प्राप्त हो जाती है और कभी इतने संघर्ष बढ़ जाते हैं कि फिर कोई राह दिखाई नहीं पड़ता है। इन सारे प्रश्नों का एकमात्र उत्तर ज्योतिष शास्त्र में इन 9 ग्रहों को माना गया है। 9 ग्रहों का राशिय परिवर्तन हमारे जीवन में हर प्रकार के समस्याएं अथवा सफलताएं देने का कार्य करते हैं। अतः व्यक्ति को कर्म के साथ साथ यदि भाग्य का भी साथ मिले और ग्रहों की यदि सुदृढ़ स्थिति हो तो फिर जीवन में उसे कोई भी सफलताएं रोक नहीं सकती है। यह मार्च महीने की मकर राशि की गोचर कुंडली है। यह पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। एक तो आपके जन्म कुंडली होते हैं, उनमें भी 9 ग्रहों का ही खेल होता है और यह गोचर की कुंडली है। इन दोनों कुंडलियों के आधार पर ही व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। अब जहां तक मार्च महीने का प्रश्न है तो 7.5 के प्रभाव में रहने के उपरांत भी यह मार्च का महीना मकर राशि के लिए अनेक प्रकार से खुशियां दायक रह सकती है, क्योंकि 5 ग्रहों की आपकी राशि में ही उपस्थिति यह निश्चित रूप से संकेत करता है कि आपको अनेक स्रोतों से जहां एक और लाभ की संभावनाएं बनती नजर आ रही है, वहीं व्यापारियों को अपने व्यापार के कार्यों में भी खूब सफलताएं प्राप्त होगी। आपके कर्म क्षेत्र में भी निर्विवाद रूप से खूब उन्नति प्राप्त होंगे, क्योंकि आपके राशि में ही उच्च के मंगल देव विराजमान हैं जो रोचक नाम का योग का निर्माण कर रहे हैं। अतः जीवन में यदि साहस हिम्मत यदि मिलती रहे तो समाज में खूब सफलताएं उसे प्राप्त हो जाती है। और लग्न में बैठकर मंगल देव रोचक नाम के इस राजयोग के प्रभाव से आप में इतनी शक्ति, इतने सामर्थ्य, इतने हिम्मत प्रदान करने वाले हैं कि आप अपने कर्म के बदौलत सफलताओं को निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। शनि देव भी स्वगृही आपके राशि में विद्यमान है, जिससे शस्त्र नाम का राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। साढ़े के प्रभाव बस बनते बनते कार्य बिगड़ जाना, मन में थोड़ी सी अशांति का वातावरण उपस्थित रहना, धैर्य की कमियां, मन में क्रोध की अधिकता आदि बातें रह सकती है। समय पर आपके कोई भी कार्य बनते प्रतीत नहीं होंगे। मानसिक रूप से आप बहुत अधिक व्यथित परेशानियों में घिरे रह सकते हैं। यह तो 7.5 का प्रभाव है, परंतु जीवन में कार्य तो करना पड़ता है और उन कार्यों में यदि ग्रहों का साथ मिल जाए तो फिर सफलताएं तो प्राप्त होगी ही। यह शश नाम के राजयोग के कारण यदि आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो इसमें आपको खूब सफलताएं प्राप्त होगी। समाज में मान सम्मान यश प्रतिष्ठा की भी आपको प्राप्ति होगी। यदि आप वीरता के कार्यों से जुड़े हुए हैं, सैन्य सेवाओं में हैं, तो आपको मंगल के प्रभाववश खूब उन्नति प्राप्त होंगे। दरअसल जब भी कभी राशि अथवा लग्न मजबूत होता है तो व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि हो जाते हैं और वह जो भी निर्णय लेता है वह निर्णय उसे सफलताओं की ओर ले जाता है। इन 5 ग्रहों की 7वीं दृष्टि आपके 7वें स्थान पर भी पड़ रहे हैं। अतः आपको व्यापार में आशातीत सफलताएं प्राप्त होगी। बाहरी स्थानों से भी आपको खूब लाभ होंगे। आपने किसी भी प्रकार की कोई भी योजनाएं यदि बना रखी थी तो उसमें भी आपको सफलताएं परिलक्षित होगी, क्योंकि आपके जहां कर्म क्षेत्र के स्वामी शुक्र देव बनते हैं, वहीं आपके व्यापार भाव के स्वामी चंद्रमा शुक्र के साथ माह के प्रारंभ में आपकी राशि में ही उपस्थित हैं। आपके लाभ स्थान के स्वामी स्वयं मंगल देव बनते हैं, जो उच्चगत स्थिति में आपकी राशि में बैठकर उनकी 7वीं दृष्टि आपके व्यापार भाव पर पड़ रहे हैं। अतः दाम्पत्य जीवन में
थोड़े से संयम रखने की आपको आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि शनिदेव एवं मंगल के प्रभाववश, उनकी 7वीं दृष्टि के प्रभाववश आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती है। अतः धैर्य बनाकर रखना, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना, अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना आपके लिए निश्चित रूप से आवश्यक होगा। अब जहां तक संतान भाव का प्रश्न है, तो आपके संतान भाव के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं। शुक्रदेव आपके लिए अति कारक ग्रह हैं, जो पूरे मार्च माह आपके राशि में ही, आपके लग्न में ही उपस्थित रहने वाले हैं। अतः जहां एक और छात्रों को अपने पढ़ाई में, शिक्षा ग्रहण करने में किसी भी प्रकार के रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ेगा, वहीं प्रेमी जनों को भी प्रेम संबंधों में एक दूसरे पर विश्वास नजर आएगी और वह अपने सपने को साकार करने की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। संतानों के संबंधित यदि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याएं उपस्थित हो गई थी, तो वह मार्च महीने में दूर हो जाएंगे। परंतु पंचम स्थान में बैठकर राहु देव कभी कभी बुद्धि को भ्रमित करने का कार्य करते हैं। एक तो शनि की 7.5 और पंचम स्थान में राहु देव, अतः अपने हर प्रकार के निर्णय को सोच समझ कर लेना आपके जीवन पथ पर आपको अग्रसर करेगा, अन्यथा आप अनेक प्रकार की परेशानियों में घिर जाएंगे। यह छात्रों को थोड़ी सी कंसंट्रेशन बनने में दिक्कत करते हैं। जुगाड़ सिस्टम से आप उन्नति तो कर लेते हैं, आप किसी भी प्रकार के रचनात्मक कार्यों में अथवा इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में है तो उसमें तो सफलताएं मिल जाएंगी, परंतु राहुदेव पंचम स्थान में बैठकर थोड़े से भ्रमित करने का कार्य निश्चित रूप से करते हैं। आपकी केतु देव लाभ स्थान में विराजमान है, अतः अनेक स्रोतों से लाभ देने का कार्य तो केतु करेंगे, परंतु राहु और केतु में एक अंतर होता है। जहां यह सब कुछ प्राप्त करने के लिए सतत प्रयासरत रहता है, वहीं केतु त्याग का नाम होता है और यह व्यक्ति में थोड़े से गलत तरीके से धन लेने के लिए भी यह रोकने का कार्य करता है। यह चाहता है कि व्यक्ति थोड़े से धार्मिकता की ओर बढ़ जाए। आपके धन स्थान में सूर्यदेव एवं देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बनी हुई है। धन स्थान के लिए सूर्यदेव की यह स्थिति बहुत अधिक सुखद नहीं कही जा सकती है, क्योंकि यह तो गर्म ग्रह होते हैं। अतः यह कभी कभी धन व्यय करवाने का भी कार्य कर देते हैं। यह धन को संचित करने में थोड़ी सी समस्याएं पैदा कर देते हैं। आपके वाणी में कुछ इस तरह की रोष पैदा करने का कार्य करते हैं कि कुटुंबों के साथ थोड़ी सी मतभेद की स्थिति भी पैदा हो सकती है। परंतु कोई भी ग्रह स्थिर कहाँ रहता है। 15 मार्च को फिर सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा और वह आपके तृतीय स्थान में प्रवेश करेंगे। और कोई भी गर्म ग्रह, कोई भी क्रूर ग्रह यदि तीसरे, छठे एवं 10वें, 11वें भाव में आता है तो अत्यधिक शुभ परिणाम उत्पन्न करता है। अतः 15 तारीख के बाद आपके कर्म क्षेत्र में सूर्य के प्रभाव बस खूब उन्नति होंगे। अनेक प्रकार की यात्राओं का भी आपको योग बनेगा, जिससे आपको सफलताएं प्राप्त होगी। बुध देव का भी 6 मार्च को राशि परिवर्तन होगा और वह फिर आपके धन स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तो धन के स्वामी का, व्यापार के स्वामी का, बुद्धि के स्वामी का बुद्धि स्थान में आना निश्चित रूप से पूरे माह आपको धन की कमी महसूस नहीं होगी। आप अपने व्यापार में हर तरह की योजनाओं का इस्तेमाल करेंगे और उसमें आपको सफलताएं भी प्राप्त होगी। व्यय की थोड़ी बहुत अधिकता तो रह सकती है। स्वास्थ्य पर भी आपको थोड़े से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। अप्रैल माह निश्चित रूप से आपके लिए खुशियों का माह होगा, क्योंकि 4 बड़े बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जिससे आपके जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन शुभता की ओर नजर आएंगे। आपके लिए आवश्यक है कि शनि देव के बीज मंत्रों का जाप करें। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।